औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान और माल है। ज़रूर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले अतार पे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब लोगों का खैर मक़दम करता हूँ कि आप इस शदीद गर्मी में एक हक़ और सच बात सुनने के लिए हमारी एक नहीफ़ सी आवाज़ पे तशरीफ़ लाए। मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ आप लोगों का। एक लाइन में अपना सा मुख्तसर तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली उर्फ़ियत मेरी लाडले है, ये मेरी अम्मी ने मेरा नाम लाडला रखा था। मैं PhD हूँ एग्रीकल्चर में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं हॉर्टिकल्चर इंचार्ज एज ए गार्डन सुपरिटेंडेंट तकरीबन 40 साल मैंने वहाँ पे खिदमत की है। अभी 2022 में मैं रिटायर हो गया हूँ। अब मैं फ़िलहाल आप लोगों को जिस पे हमने मदऊ किया है, बुलाया है, अंजुमन हैदरी के कुछ मसाइल हैं। मैं इस अंजुमन हैदरी का इलेक्टेड अनअपोज एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा जो इलेक्शन के बारे में इलेक्शन से लेके चलूँगा ताकि पूरी एक खाका आप लोगों के समझ में आ जाए। इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ था वो हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था साहब 18/12/2024 को, और मैंने नॉमिनेशन फ़ाइल किया अपना 20 जनवरी 2025 को, और इसकी पोलिंग जो हुई थी वो 2 फरवरी 2025 में हुई, और उसी दिन शाम में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद AGM हुई। आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर इलेक्शन में पार्टीज़ होती हैं, 1 2 3, जब इलेक्शन भी होता है। तो इस इलेक्शन में हमारा पैनल भी लड़ा, और जो सेक्रेटरी हैं बहादुर, उनके भी इलेक्शन में उनके भी पैनल ने फ़ाइट किया। अब कन्वेंसिंग सब करते हैं, हमने भी अपनी कन्वेंसिंग करी अपनी कैंडिडेट्स के लिए, उन्होंने भी कन्वेंसिंग करी, और आफ्टर इलेक्शन ये सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। पर बहादुर अब्बास ने इन्हें इख्तलाफात को ख़त्म नहीं किया, दुश्मनी को उसने इन्हें और परवान चढ़ाया हत्ता के पर्सनलाइज कर दिया इसको। अब हुआ ये कि हमारे प्रेसिडेंट एक हसन जैदी साहब थे जो CID ऑफिसर थे, वो लड़े, वो हार गए। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं तो अनअपोज आया था। ये हमारे मेराज साहब हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। ये एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अंजुमन हैदरी के। ये मोहम्मद हैदर साहब रिटायर्ड पर्सन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ये मेंबर हैं अंजुमन हैदरी के। तो इन्होंने वक्फ सेक्रेटरी की तरह कंटेस्ट किया था, ये भी लूज़ कर गए। लूज़ करने की वजह ही मैं बताऊंगा। और बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़े थे, सब इलेक्शन लूज़ कर गए, क्योंकि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैं तो बाई चांस यूँ जीत गया कि मैं अनअपोज था, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आया था। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब जनरल बॉडी के उसके बाद जो जनरल बॉडी हुई, जनरल बॉडी में स्पीच दी मैंने। और उससे पहले क्या हुआ, जनरल बॉडी में जनाब क़िबला काबा का जवाद साहब हमारे चीफ पैटर्न ने हमें ओथ दिलाई। ये दूसरा मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, हम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रज़ा इरशाद साहब, ना तो वो पोलिंग में मौजूद थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और ना वो ओथ में शरीक थे, फिर भी वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो ओथ में हमें क़िबला जवाद साहब क़िबला ने ये ओथ दिलाई कि आप औक़ाफ़ की हिफाजत करेंगे, जो एक हक़ होता है, इसके लिए कोई छोड़ फूट नहीं करेंगे, इसके लिए अच्छा सा काम करेंगे, जो एक आम तौर पर होता ही। इसलिए ये अंजुमन कॉन्स्टिट्यूशन NGOs बनाई जाती हैं। तो जब मैंने AGM में तकरीर करी बहैसियत, उस वक़्त मैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट था, तो मैंने जो मैनिफेस्टो बिफोर इलेक्शन बताया था लोगों को, मेरा मुद्दा बस 2 था, सीधा साधा, कि हमारी अंजुमन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गए थे आपस में लोगों को। तो मैंने कहा पहला मेरा काम ये होगा, जो लोग कन्फ्लिक्ट है इसे ख़त्म करूँगा मैं। दूसरा, अब तक अंजुमन हैदरी ने कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया था, ना तो कोई हेल्थ पे काम किया, ना एजुकेशन पे काम किया, ना पब्लिक के अपलिफ्टमेंट में काम किया। तो मैंने ये कहा अपनी स्पीच में कि मैं अब आ गया हूँ, टॉप 5 में हूँ। मैं इस काम पे गौर करूँगा कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हमारा कैंपस है, यहाँ पे एक हॉस्टल हो, जो मरीज़ आते हैं एम्स में या सब, देखो हमारा ये अंजुमन का
एम्स सफदरजंग के करीब है। ये बच्चे जो एडमिशन के लिए या एंट्रेंस टेस्ट के लिए या सर्विस टेस्ट के लिए आते हैं उनके शेल्टर के तो इस पर बहादुर अब्बास साहब ने वहीं पे मीटिंग में बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और एजिटेटेड हुए कि आपने ये क्यों कह दिया। मैंने कहा भाई मैंने अपना एजेंडा जो मैंने बिफोर इलेक्शन मेरा मैनिफेस्टो था वो मैंने बताया है कौम को। बहुत सारे लोग एजीएम में जनरल बॉडी होती है उसमें मौजूद थे। तो ये यहाँ से उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया मुझसे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, काफ़ी बदतमीज़ी की उन्होंने भी। उनके जो सपोर्टर थे, क्योंकि मैं अकेला जीता, उनके सबके सब लोग आ गए। इलेक्शन में पारदर्शिता नहीं थी, इलेक्शन में काफ़ी घपला था। हमने उसे भी चैलेंज किया घपले को भी, पर हमारी बात नहीं चली। अब इस जो न्यूली इलेक्टेड मेम्बरान थे उनकी फ़र्स्ट मीटिंग 16 फरवरी 2025 को अंजुमन के सेंटर ऑफिस में दफ्तर में हुई, जो दरगाह में है जो ऑफिस, उसमें इंट्रोडक्शन हुआ और हस्बे आदत बहादुर अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी हैं कुछ प्रपोजल्स लाए कि साहब इसे, तो मैंने कहा प्रपोजल पिछली काबीना ने अप्रूव किए, नई काबीना से आपको दोबारा अप्रूव कराने पड़ेंगे। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ऐसे कि छोटी सी डायरी थी। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा ऐसा है, एक तो इसका तुम एक सालाना बजट तैयार करो हेड वाइज कि डेवलपमेंट में कितने पैसे खर्च होंगे, मेंटेनेंस में कितने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे कितने होंगे, वाटर पे कितने होंगे, मजलिस में महफिल में कितने होंगे, जो हॉस्पिटलिटी है मौलवी हजरात की उसमें कितने खर्च होंगे। डिफरेंट हेड्स मैंने बताए कि नर्सरी में कितने खर्च हो। तो वो उस पर फिर गुस्से हो गए, बहुत ज़्यादा उससे बदतमीज़ी करने लगे, मतलब इंसल्टिंग, एब्यूजिंग, इंसल्टिंग थ्रेट्स ये शुरू कर दी कि तुम नए नए कानून पर। मैंने कहा भाई ये औकाफ जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकारी बॉडी है, इसका ऑडिट होगा, इसमें बाकायदा खर्च होना चाहिए। दूसरा है कि वक्फ जो है कि अल्लाह का माल होता है, मौला का माल होता है, ईश्वर का माल होता है, भगवान का, तो सबको कायदे से खर्च करने का है। अब हम आ गए हैं, हम तुम्हें सिस्टम में लाने की बात करें। बोले ऐसा नहीं होता था। मैं जब नहीं होता था नहीं होता था। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम लोग आंसरेबल हैं पब्लिक के सामने और अल्लाह के सामने, तो इस निज़ाम को हम सही से चलाएँ। तो खैर वो काफ़ी बदतमीज़ी करी। फिर उन्होंने और अखराजात, तो मैंने 2 प्रपोज़ल दिए उनको उस टाइम। पहला प्रपोज़ल मेरा ये था कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ 2 चीज़ें, एक तो दरगाह है, तो श्राइन जिसे कहते हैं, और एक है नर्सरी। तो मैंने कहा आप वो मंथली मीटिंग वर्किंग कमेटी की होती है, नेक्स्ट मीटिंग में आप जो है एक शीट बना के लाओ, दरगाह में कितने अखराजात, दरगाह में कितने पैसे खर्च हुए और नर्सरी में इनकम का अखराजात का पूरा शीट वो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये शीट को मैंने कहा था, अभी इसकी पूरी डिटेल में अगर नेक्स्ट में बताऊंगा, ऐसे करके हमने उनसे कहा। तो वो खैर इन्होंने एक दरगाह की करी है, तो उस पर भी नाराज़ है। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं चलेगा, आपको नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में अगले महीने जो मीटिंग होगी मार्च में, ये फरवरी में मीटिंग थी, उसमें आप इसे पेश करना। फिर दूसरा मैंने इन्हें प्रपोज़ल ये दिया बजट का। फिर दूसरा मैंने कहा कि एक स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, ताकि जिसमें सारी चीज़ें मुहैया हों, कितना हमारे पास स्टॉक है, कितना नहीं है। तो ये सब बातों पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते रहे, क्योंकि खुद बुर्द थे, इनके पास कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं था। अब साहब दूसरा जो हुआ मीटिंग, अगली जो मीटिंग हुई है वो, इसकी मीटिंग सेकंड मीटिंग से पहले गोलक खोली गई। गोलक जो होती है जिन्हें मनी बॉक्स कहते हैं, उसमें तकरीबन 14,66,000 और कुछ पैसे निकले। हाँ, 340 रुपये, 14,0340 रुपये। तो गोलक जो खुली, जैसे अब यह है मज़ार है यहाँ का दरवाज़ा, तो दरवाज़ा ख़राब था, देखिए उसकी फ़ोटो भी मैं लाया हूँ, और ये गोलक का मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये नोटों का ढेर है गोलक का, ये आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। ये लोग ये सब नोट पड़े हुए हैं, ये सब, ये इसमें 14,66,000 रुपये निकले। तो मैंने इनसे कहा कि ये शराइन है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, इसे कदम शरीफ हम कहते हैं। इसी से एडजेसेंट जो है बीवी फातिमा ज़हरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका शराइन है। ये उनके शराइन का दरवाज़ा है, जो यहाँ से देखिए टूटा हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं।
ये उसी का फ़ोटो है, ये भी उसी का फ़ोटो है, ये भी उसी का फ़ोटो है। तो मैंने इनसे कहा कि ये पैसे निकले हैं, इतने पैसे आते हैं, और दूसरे हमारी जो नर्सरी है उससे भी बहुत सारी हमारी आमदनी होती है, तो आप इसको चेंज करा दीजिए, नया लाइए, ताकि इसमें बिल्ली कुत्ते वगैरह दाखिल ना हो। बहरहाल इन्होंने हमारी इस बात को नहीं माना और हत्ता कि आज तक उसे सही नहीं करा। टिल टुडे इन्होंने उसे सही नहीं कराया। अब बात आगे बढ़ती चली गई। गोलक के पैसों को हमने कहा गोलक के पैसे जो निकले हैं ये प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसे आप इमीडिएट जमा कीजिए बैंक में जाके और हमें इसकी रसीद दिखाइए। तो इन्होंने उसे पैसे को कब जमा किया, दूसरी मीटिंग तक तो जमा नहीं किया था, और अब किया या नहीं किया मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ। बहरहाल मेरी इत्तला तक ये है कि इसे पैसों को उन्होंने जमा नहीं किया। अब उन्होंने कहाँ खर्च किया उसके बाद का हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने हासिल करी, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब दूसरी मीटिंग जो है इसमें इन्होंने थोड़ी सी रूलिटीज़ कर रखी, जैसे परमानेंट लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसलर अपने आप को इन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए इसमें इन्होंने ये अपने आप को बाय नेम ये लिखा हुआ है, परमानेंट लीगल काउंसलर मिस्टर बहादुर अब्बास नकवी, सन ऑफ श्री जफर अब्बास नकवी, सच एंड सच एड्रेस। परमानेंट जो दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पोस्टें बाई इलेक्शन आती हैं, बाई नेम कोई नहीं आती। इन्होंने ये चापलूसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके कौम को बेवकूफ़ बना के और खामोशी से अपना नाम इसमें दाखिल करा लिया, ताकि ये लाइफ टाइम इन पर बने रहे और घपला करते रहे। ये बहादुर अब्बास ने बहुत चालखोबीसी करी और ये इनने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, लोगों का जो था भरोसा तोड़ा, कौम को पता नहीं था, इसमें चुपचाप इसने से। और ये अब जो टर्म है बहादुर अब्बास का, ये चौथी बार टर्म है, लगातार कंटिन्यूसली कुछ नहीं छोड़ता, इलेक्शन में मैनिपुलेशन करता है, अपने ही लोगों को लेके आता, जैसे हमारे साथ किया गया। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है रईस अब्बास साहब, इसी अंजुमन हैदरी के, सब लोगों को बस ऐसे करके झूठ बोल के बेईमानी करके बाहर कर देता है। जो भी इसके तरफ को इसे राजदास पे लाता है बेईमानी करते रहते हैं। देखिए सेकंड मीटिंग जो हुई ये बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है। ये हुई थी हमारी 2 मार्च 2025 को। उस दिन जो था आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा बातें सुन के, पहली रमज़ान थी। तो मैंने मीटिंग में जब मीटिंग प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो पिछली मीटिंग की एक और बात रह गई जो ये इसमें चोरी कर, मैंने कहा था पिछली मीटिंग में इससे कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो मीटिंग में लिखने चाहिए। ये मीटिंग में नहीं लिखता था बहादुर अब्बास, ये घर जाकर अपनी मर्जी से मीटिंग को मिनट्स लिखते थे और नेक्स्ट मीटिंग में जो अप्रूव कराए जाते हैं मिनट्स वो नहीं होते थे। मैंने उससे भी रोक लगवाई, मैंने कहा ऐसा नहीं, मिनट्स की तुम प्रोसीडिंग यहीं लिखोगे और नेक्स्ट मीटिंग में इसे अप्रूव कराओगे जो जैसे कानून है हर मीटिंग का। तो ये उससे भी काफ़ी बदतमीज़ी करी मुझसे। अब दूसरी मीटिंग में जो हुआ, पहली रमज़ान थी, 2 मार्च थी, मैंने इससे कहा, पूरी मीटिंग में ही कहा, 20 आदमियों का हमारा जो स्ट्रक्चर है कमेटी का, 20 लोग होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी नशर इशात और मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मैंने इससे कहा कि भाई ऐसा है रमज़ान शुरू हो गया है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन की किट बांट दी जाए ताकि उन लोगों का रमज़ान आसानी से गुजरा। हमारे पास अभी 14,60,000 रुपये गोलक से निकले हैं और जो नर्सरी है, नर्सरी का भी आपसे आगे डिस्कस करूँगा। हमारी नर्सरी की जो इनकम है कम से कम 50,000 रुपये पर डे नॉट सेल इनकम और 1 लाख रुपये तक का ये हमारा पूरा गैप है। 50,000 मिनिमम होते, 1 लाख ये रोज़ाना की आमदनी हमारे अंजुमन को बाय सेल ऑफ प्लांट्स और मटेरियल नर्सरी से होती है। तो मैंने इतना खासा हमारे पास बजट है तो हम गरीब लोगों को राशन की किट बांट दें, पर इन्होंने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उससे अपना डिसेंट दिया क्योंकि इनकी मेजॉरिटी थी उसके अंदर वर्किंग कमेटी में, मैं अकेला था, मेरे 1-2 लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मेरी बात मुस्तरद कर दी गई। उसी मीटिंग में थोड़ी देर के बाद बहादुर अब्बास मीन जनरल सेक्रेटरी अपना प्रपोजल लाता है। ये कहता है कि साहब मेरी मर्ज़ी ये है, मैं ये चाहता हूँ
कि मैं जो हूँ यहाँ पर VIP अफ्तार कर रहा हूँ, तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि पिछली जो हमने राशन की प्रपोजल रखा था, तो मैंने पूछा उससे कि भाई तुम इसे राशन क्यों नहीं तकसीम करना चाहते, तो उसने जवाब दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, बहाना किया। जब इनने अपने अफ्तार का प्रपोजल रखा VIP अफ्तार का, तो मैंने उससे पूछा भाई इसमें कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से 2.5 लाख। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ये फंड्स कहाँ से आ जाएंगे, जब तुम्हें गरीबों को देने के लिए फ़ंड नहीं है, ये फ़ंड तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएंगे, तो अपने नाम को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए तुम ये अफ्तार कर रहे हो। तो मैंने अभी उसमें अपना डिसेंट दे दिया कि भाई मैं इस अफ्तार के फेवर में नहीं हूँ, मैं यही कर सकता था क्योंकि मैं माइनॉरिटी में था। तो बहरहाल वो अफ्तार 9 मार्च को वो अफ्तार हुई बाकायदा। उनने बहुत अच्छा खर्चा वर्चा किया, मैं भी गया था उसमें, बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट में गया था। तो वो इसने अफ्तार करी। इसमें इसने क्या किया, इसमें मैंने पेशकदमी ये करी कि जो लोग एजिटेशन के ज़माने में बेचारे पुलिस से पिटे थे, 22-23 लोग फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहिए, इनकी ज़मानत हमने कराई थी, उन लोगों को मैंने बुलाया 26 हमारे कौम के में आए थे जो एजुटेशन के ज़माने में जो नशे में पुलिस से पिटे थे, यहीं मंदिर मार्ग पे मैं भी ज़मानत कराने आया था उन लोगों के बेचारों की, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैं ज़मानत में उन लोगों को मैंने बुलाया। तो इसने उस पर मुझसे एतराज़ किया कि तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया। मैंने कहा भाई एज ए होस्ट वाइस प्रेसिडेंट मैंने इन्हें बुलाया है, उनका हक़ तो इन सब लोगों से ज़्यादा है। ये बेचारे पिटे, डंडे खाए, इनके अब तक केस चल रहे हैं इनको पर FIR के। अब ये दूसरी मीटिंग में एक प्रपोजल ये लाया मैं, अब दूसरा इसने जो मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, तो इसने ये बैलेंस शीट जो है, देखिए ओरिजिनल है, ये साइन की, ये इसके साइन की, इनने बैलेंस शीट दी। मैंने कहा था ना अगले महीने में तुम एक शीट बनाओ आमद व खर्च की, इनकम और एक्सपेंडिचर की, दरगाह की अलहदा, शराइन की और नर्सरी की अलहदा। तो मैंने इस पर भी कहा मैंने कि कम से कम तुम्हें 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले देनी चाहिए ताकि हम इसकी स्टडी करते और इस पर क्वेश्चन करके आते। तुम एट द 11th आवर दे रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं होता। फिर भी मैंने इसको किया। देखिए इसमें इसने क्या किया, ये देखिए आप, मैंने लाइट कर रखा है, इनने इलेक्शन और AGA मीटिंग के 2,43,731 रुपये लिए। ये मेरे फिगर नहीं है, उन्हीं की दी हुई, उनका साइन है इस पर। हमारा इसमें जो मैं भी डॉक्यूमेंट दूंगा आपको, इसमें मेरा कोई कलम चलावा नहीं है, बस मैंने एक्सरसाइज करी है इसमें। तो मैंने इससे पूछा बहादुर अब्बास से और पूरी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, सबसे मैं मुखातिब था कि भाई 2,43,731 रुपये एक दिन के इलेक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सिर्फ हमारे जो मेम्बरान हैं, देखिए हमारे जो मेंबर हैं वो भी बता चलूँ, 270 टोटल मेंबर हैं, और दिन जो वोट कास्ट किया था 190 लोगों ने किया था इलेक्शन में। तो मैंने इतने लोगों के लिए, तो उसने ये बताया मुझे सेक्रेटरी ने, जब हमने पूछा कि हमने 1,10,000 रुपये तो इलेक्शन ऑफिसर को, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उससे दिए इलेक्शन कराने के लिए। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन किया, मैंने भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं तुम इसमें, और इसकी रसीद का तुमने उसे भाई ऑनलाइन दिए हैं, चेक दिया है, कैश दिया है, कुछ कोई जवाब हमें नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा इसके बाद 1,33,000 रुपये बच्चे वो क्या खर्च किए, नाश्ते पानी में, खाने में। 190 लोग नहीं थे, कम लोग थे, सबके सब चले जाते हैं कौन, तो उसका तो ना तो इन्होंने हमें कोई वाउचर दिया, ना रसीद दिखाई, ना कोई हिसाब दिया। तो वो फिर बदतमीज़ी पे उनके लोग नारेबाजी, मारो भागो निकलो, पीटेंगे, ये करेंगे, बदतमीज़ी करने लगे। खैर मैं नहीं उनके रूप में आया, मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा। फिर आगे इन्होंने ये लिखा खर्चा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिटर्न। शॉर्ट टर्म लोन हमारे कर्ज़ हसना कहते हैं उर्दू में उसको, शॉर्ट टर्म लोन को। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने भाई ये बताओ, एक आम फहम बात है कि जिस जगह की आमदनी रोज़ाना 50,000 से 1 लाख रुपए है, उसे किसी से उधार लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरे गोलक से अभी 14,66,000 रुपये निकले, तो तुमने उधार क्यों लिया। अच्छा लिया, किन लोगों से लिया, उनकी लिस्ट बताओ, मैं उनका नाम बताओ, किन लोगों से आपने लिया है, जब भी तो वापस किया किससे लिया। अजी लेके तुमने कहाँ खर्च किया, वो बताओ कि ये तुमने जो 6 लाख रुपये लिए हैं, ये देखिए पूरी रकम है, तुमने जो 6 लाख रुपये लिए हैं, तो तुमने कहाँ खर्च किए। खर्च कहीं किए तो उसके हमें अखराजात का वाउचर्स है, उसके बिल्स हैं, मुझे कुछ नहीं, बस हाय 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 जिंदाबाद, मारो भगाओ, ये करो, ठीक। तो ये तो इसका रहा, ये बस निमट गया, बस 5 मिनट और है बस। हाँ बस एक ये और बता दूँगा साहब। देखिए ये दूसरी शीट है,
इसमें इन्होंने 40 लाख रुपए की परचेज़ करी, 39,52,000 रुपये की नर्सरी की, सिर्फ फरवरी के महीने में प्लांट्स की। तो मैंने उस पर ये ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मैं PhD हूँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में तजर्बा। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये तुमने किसके मशवरे से इतनी बड़ी परचेज़ करी? कोई सी मैं इस सब्जेक्ट से एक्सपर्ट हूँ, तजर्बा है, मुझसे मशवरा करते हैं कि इस वैरायटी का पौधा आना है, कैसे आना है, तो कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा प्रोसेस कौन सा अडैप्ट किया परचेज़ के लिए, कोई परचेज़ कमेटी बनाई, कोटेशंस कॉल करी, टेंडर कॉल किए, कुछ नहीं। मैंने किसे भेजा ख़रीदारी के लिए? तो इन्होंने एक साहब को भेजा जो इनके करीबी अजीज़ हैं, वो बेचारे ऑटोमोबाइल का मतलब ड्राइविंग का काम करते हैं, उन्हें भेजा, जो नॉन टेक्निकल थे, बायर पूना और कलकत्ता, और ये इतनी बड़ी ख़रीदारी करी गई। उसके बाद चौथा सवाल मैंने कहा आपके पास स्टॉक का रिकॉर्ड है कि आपने जो ख़रीदे हैं पिछली बार कितने ख़रीदे थे, कितनी ज़रूरत है, कितने बिक गए, कितने मर गए, कोई स्टॉक है? कोई स्टॉक नहीं था। मैं आपको बस 2 मिनट और लूँगा। अभी देखिए ये जो है ये बैलेंस शीट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा होती है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बहुत ज़्यादा, अब मैं टाइम नहीं ले रहा आपका, बहुत ज़्यादा घपला है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ख़याल दिखाए। सिर्फ लीगल पे आऊँगा मैं। इन्होंने लीगल एक्सपेंसिस 2023-2024 के दिखाए हैं 37,47,000 रुपये, 37,47,000 रुपये, जो बेहद ज़्यादा है। मैंने इनसे कहा कि भाई तुमने ये हमें एक उसकी मुकदमों की लिस्ट दे दो, कोई लिस्ट नहीं। कितने वकील हैं ये बताओ, किसको कैसे पेमेंट किया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश दिया, इंटरनेट बैंकिंग था, चेक दिया था, कोई कुछ जवाब नहीं। तो ये सब बातें, इनमें कोई भी, मैं गारंटी से आप लोगों को प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, इसमें लम्हा बराबर भी मेरा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल इन बातों की वो कहीं भी आन के हमसे वो डायलॉग कर सकते हैं कुछ। देखिए ये ऐसा है, बस 2 मिनट की और जहमत है आप लोगों को। ये जो है, हाँ ये ऐसा था, ये हम लोग निकाला करते थे हर रोज़ाना की नर्सरी की सेल और एक्सपेंडिचर पर डे जो हमारे ग्रुप पे शेयर होती थी। तो देखिए ये अक्टूबर 2023 की है, देख लीजिए आप, फोटो ले लीजिए 2023 की। इसकी हमने कैलकुलेशन की, पर डे का एवरेज आया, हमने पर डे निकाला, पर डे का एवरेज आया 1,63,613 रुपये, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करके आप लोगों बाद में चाहे फ़ोटो ले लीजिएगा, ये तकरीबन बनना है 4 साल का 27 करोड़ रुपये। ये सब ये अक्टूबर का, ये अक्टूबर 2023 का मैं कई महीने का लाया हूँ। ये देखिए फरवरी और मार्च का है ये। इसमें ये सब ये वाउचर जो है ये सब इनके साइन है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब मैंने बताया पॉइंट भी हमने अपने हाथ से नहीं लगाया, पर हमने अपना होमवर्क किया है सिर्फ। ये सब वाउचर पर डे आते थे हमारे उस पर, तो मैंने इसके प्रिंट आउट लिए, हमारे व्हाट्सएप पे ये शेयर करते थे। इसमें जो है ये पूरा कैलकुलेट किया, 15 दिन की सेल आई, क्योंकि उन्होंने 12 तारीख के बाद ये देना, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया 12 तारीख के बाद ये देना उन्होंने बंद कर दिया। 12 मार्च के बाद ये नहीं आते हम, ये मैंने उनसे कहा कि भाई ये आए तो 12 मार्च के बाद अब इन्होंने बंद कर दिए थे, ये ग्रुप भी बंद कर दिया, देने बंद कर दिए, निकालने बंद कर दिए। तो मैंने कैलकुलेट किया तो ये 23,92,000 आई सेल 15 दिन की, 15 से डिवाइड करके एक दिन की आई 1,59,000, इसको 665 से मल्टीप्लाई करके 5,82,10,000 ये। तो भैया ये जो है हमने इसे, क्योंकि हमने ये नर्सरी जो थी, बस नर्सरी जो थी मार्च 2019 में ली थी, और मार्च 2025 को 6 साल हो गए। 6 साल की जो टोटल इनकम है बिल्कुल ऑथेंटिक तकरीबन 35 करोड़ रुपये हुई है। 35 करोड़ रुपये सेल है, और सेल के बाद जो प्रॉफिट आता है, पूरा फार्मूला हमारा ये है, क्योंकि मैं भी उस कमेटी में रहा हूँ, हम 50% मतलब अगर 10 की चीज़ें 20 के बेचते हैं, तो प्रॉफिट हुआ है 17 करोड़ 50 लाख रुपए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़ी रकम तुमने कहाँ लगा दी, कहाँ कर दी? अगर कहीं कही है तो उसका तुम हिसाब दो। ये हो गया एक मार्च का। एक लास्ट और है, दूसरा ये देखिए, ये मैं 3 में लाया हूँ ताकि सैंपल कर। ये है साहब फरवरी 2025 का पूरे महीने का, इसमें भी यही है जो सेल हुई है, पूरे डेट वाइज लिखी हुई ब्रीफ करके, और ये इसके फीडबैक के लिए ये वाउचर्स है। तो ये भाई आप लोगों का टाइम कीमती है, तो मैं इसमें भी देखिए पूरे साल की सेल जो है ये आ गई है हमारी तकरीबन 32 करोड़ 65 उसके हिसाब से। देखिए ऐसा होता है, मैं बता दूं कि ये एक स्टेटिस्टिकल डाटा है। जैसे खानसामा बावर्ची होता, बिरयानी की देख को 2-4 दाने निकालता, देख लेता है, गल गया तो पूरी देख गल गई। ऐसे ही हमने किया, ये हमने एस्टिमेट निकाला, तो इससे पूरे कैलकुलेट हो गया 6 साल में
6 साल में इन्होंने 32 मतलब 15 से 16 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है इनको 6 साल में आज तक। दो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई शको शुबात नहीं है। तो भाई ये हाल है, उनने ऐसी लूट मचा रखी, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है। अब मैं अपनी डिमांड बता देता हूँ आपको कि मैं किससे क्या चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। देखिए, हमारे जो चीफ पैटर्न है कल्बे जवाद साहब किबला, आप लोग जानते होंगे, वो हमारे चीफ पैटर्न है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो आए, हम लोगों की सब बात सुने और समझें, और जो हक बजानी बात है, जो इंसाफ है, वो इंसाफ दिले, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है कौम में वो ख़त्म हो। डेवलपमेंट के काम होंगे। जो पैसे इतना है बहादुर के पास, ये पैसा कहीं नहीं गया, ये उसी के पास है, बहादुर अब्बास के पास। किसी ने कोई काम नहीं किया, काम किया तो भाई तुम हमें उसका एक्सपेंडिचर दिखा दो कहाँ है। मैं तो कमेटी में इनकी एग्जीक्यूटिव में बहुत दिनों से हूँ, तो कोई कम नहीं हुआ। तो ये बहादुर की ईगो है, वो कोई भी अगर बोलता है उसे बाहर, ये सब निकले हुए हैं सब लोग, वैसे कोई भी 4 लाख निकाल देते हैं, बस ऐसे किया। और पब्लिक वेलफेयर का कोई काम, पब्लिक वेलफेयर का कोई काम भी अंजुमन ने आज तक नहीं किया है। कोई ना तो कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई चैरिटी का काम किया, कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। ठीक है ना, 50,000 करोड़ की जगह है। मंथली इनकम ही हो गई साहब। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाहता हूँ, आदि आई तो चलो, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा है आप लोगों के ज़रिए और फिर कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, पूरा ऑडिट हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम ऑडिट पार्टी को पूरा सहयोग देंगे, पूरा उसकी मदद करेंगे। दूसरा, एक रिसीवर या एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ अपॉइंट होना चाहिए जो इस सेल को और इसकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करे, रोके। जो ये लूट मार मचा रखी है, जो खुर्द-बुर्द कर रखा है, जो मतलब अमानत में खयानत कर रहा है, ये अल्लाह का मौला का माल को खुर्द-बुर्द कर रहा है। इसने मैं ये भी बताता चलूँ, एक बार और वहाँ पे 2 मकान है। मैंने ये कहा इससे कि भाई वो मकान तुम जो है पब्लिक के लिए, तो इसने नीचे एक गेस्ट हाउस बनाया अभी इनने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 50 लाख रुपए का नर्सरी बना। हम लोगों ने अपोज किया कि क्या क्यों बना रहा है कल्बे जवाद साहब के, ये कल्बे जवाद साहब का नाम बदनाम करता है, उनके नाम पे झूठ बोल के इन्होंने वहाँ गेस्ट हाउस बना दिया। और इससे आप लोगों के ज़रिए मैं वक्फ बोर्ड से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ये अंजुमन वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, कि वक्फ बोर्ड वाले इसमें दखलंदाजी दें। इस टोटे के जो ये चोरी हो रही है, जो बदखुर्दी हो रही, बदनिज़ामी हो रही है, इस पर रोक लगाएं, और जो माल अल्लाह व मौला का है उसे वो करें। और दूसरा लास्ट पॉइंट, क्योंकि हम सोसाइटी हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी से भी मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि वो अपने हकूक़ का, अपने पावर का इस्तेमाल करें और इसे एक तंबी दें, इसका शोकाज इशू करें। बस ये मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम जो है इसको राय रास्त पे लाए, ये बेईमानी और इससे चोरी से बाज आए। चलो, शुक्रिया। नहीं, बस से इस्तीफ़ा नहीं दिया मैं, देखिए लगी हुई मेरी परेड में, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। मैं जाता यूँ कम हूँ वहाँ पर, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो ये कलेक्टर रेजिग्नेशन करता है, थ्रेट करता है, मारने की धमकी देता है। ये क्राइम नेचर का आदमी है, इसके पास बदमाश रहते हैं। ये नहीं चाहता कि अब ये मैंने इसकी हकीकत खोली, इसमें कोई भी वो चैलेंज कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में कहीं भी उसकी जगह है, टाइम उसका है, आ जाए हमसे डायलॉग कर ले, या तो कायल हो जाए, कायल करा दे। ये करोड़ रुपए का घपला है, करोड़ रुपए का। सर ये बताएं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें इंटरफील करे, लेकिन कुछ साल पहले हमने देखा कि शाह मर्तज़ा से जुड़े हुए लोग भी कहते थे कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड का इस पर कोई हक नहीं है, हमारी है तमाम चीज़ें। और जो आप कह रहे हैं कि बहादुर अब्बास ये तमाम चीज़ें कर रहा है, तो बहादुर अब्बास को किसकी सरपरस्ती हासिल है? क्योंकि उसके संरक्षक तो मौलाना कल्बे जवाद साहब है। मैं मेरा जवाब का सवाल आपने दे दिया, आपने जवाब दे दिया। कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में वो ये सब कर रहा है। देखिए ऐसा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, हम लोग अपनी आमदनी का 7% पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जमा करते हैं, ऑडिट करा के। ठीक है, सारे औकाफ को वही गवर्न करता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है। पर हमारी जो अंजुमन तौलियत में है सब। अब देखिए वो किसी भी, अब मेरा बेटा है मसलन,
अगर वो किसी से झगड़ के आ जाए तो मेरा फ़र्ज़ है हेड ऑफ़ द फैमिली कि मैं उसको गलत सपोर्ट ना करूं। तो कलवा जवाद साहब से हमारी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बहादुर अब्बास का सपोर्ट करना छोड़ दें। उनसे उनकी पाक छवि भी गंदी हो रही है, धुंधली हो रही है। हमने उनसे हमने अपने ये पैगाम भी कलवा जवाद साहब को पहुँचाया है पर्सनल, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास पहली बार आ गए हैं। इसको चलते हुए मुहिम को हमारे 3 महीने हो गए। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आएँ, हमारी बात सुने और जो हक बात है अगर मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम कराएं। हम गारंटी है दे रहे हैं कि हमने इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। आप अलग से आप भाई बात कर लो। हाँ, जो साहब आप लोग सवाल पूछना चाहते पूछिए। अलग से